युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र शांत हो गया था। महारथी भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे। मृत्यु का समय स्वयं उनकी इच्छा से था और इसी काल में उन्होंने दिया युधिष्ठिर को धर्म, नीति और मोक्ष का गहन उपदेश। आइए सुनते हैं भीष्म उपदेश महाभारत की शांति पर्व से। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का धर्म क्या है? भीष्म बोले, राजा प्रजा का पिता होता है। उसका सुख प्रजा के सुख में है, न कि अपने वैभव में। जैसे बादल बरसकर धरती को जीवन देते हैं, वैसे राजा को चाहिए कि न्याय और करुणा से राज्य का पोषण करे। उन्होंने बताया, यदि राजा स्वार्थी हो जाए तो प्रजा पीड़ित होकर विद्रोह कर देती है, और यदि राजा धर्मशील हो तो प्रजा समृद्ध हो जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब विपत्ति आती है तब क्या करना चाहिए? भीष्म मुस्कुराए और बोले, धर्म शाश्वत है, पर उसका पालन परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। यदि कोई भूखा है और मरने की कगार पर है तो जीवन बचाने के लिए अन्न ग्रहण करना धर्म है, चाहे वह किसी का क्यों न हो। धर्म का मूल उद्देश्य जीवन और लोक की रक्षा है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान और करुणा क्या है? भीष्म ने कहा, दान ही मनुष्य को देवतुल्य बनाता है, परंतु दान में अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे नदी अपने जल को बिना घमंड बहाती है, वैसे ही दान गुप्त और निस्वार्थ होना चाहिए। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, स्त्री और गुरु का सम्मान क्या है? भीष्म बोले, जो समाज स्त्री और गुरु का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। गुरु से मिली शिक्षा ही आत्मा को प्रकाशित करती है, और स्त्री का सम्मान ही घर और परिवार और राष्ट्र को टिकाए रखता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भीष्म बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा शाश्वत है। इस सत्य को जान लेना ही मोक्ष है, और यह तभी संभव है जब साधक विवेक, वैराग्य और आत्मज्ञान में स्थित हो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप इतने कष्ट में हैं, फिर भी इतने शांत कैसे हैं? भीष्म मुस्कुराए और बोले, सुख और दुख क्षणिक है। जैसे ऋतु बदल जाती है वैसे ही दुख भी चला जाता है। धैर्य और सहनशीलता ही साधक का असली बल है। पितामह भीष्म के ये उपदेश केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अमृत है। इसे जीवन में अपनाकर हम धर्म, नीति और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं।